कितना बड़ा धोखा दिल्ली के गरीब लोगों से कराए कि निम्न आय वाले व्यक्तियों के जो राजीव रतन आवास योजना के तहत मकान बने थे उनको आज तक आवंटित नहीं कराया। और आगे वायदा तेरा वायदा, वायदे खूब हैं, ढेरों हैं, हर चीज पे है। कोई भी पूछ रहा है, महिला पूछ रही है आपके लिए वायदा है, छात्र नौजवान पूछ रहा है उसके लिए वायदा है, रोजगार का वायदा है, सब कुछ अच्छा कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन इतना आसान है करना। लेकिन आज तक दिल्ली को क्या मिला है? दिल्ली को मिली है महंगाई, दिल्ली को मिली है बेरोजगारी, दिल्ली को मिले हैं ये झूठे वायदे जिनकी चर्चा मैंने आप सब जागरूक प्रेस के माध्यम से दिल्ली के लोगों तक और इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए किया, क्योंकि ये कहना आसान है। आपने कहा कि साहब ये तो पत्रकार पूछ रहे हैं, हमने तो दिल्ली में सारे वायदे पूरे कर दिए। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपने ये वायदे पूरे करे हैं तो आइए साहब डिबेट पे आइए, रखिए अपना जो आपका पक्ष है सामने। क्यों नहीं आते आप सिर्फ कह के निकल रहे हो लगातार। दिल्ली आपसे पूछ रही है, दिल्ली की कांग्रेस आपसे पूछ रही है, दिल्ली के जागरूक पत्रकारों के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से स्पष्ट रूप में कि ये 15-16 वायदे तो मैंने आपको याद कराए, 70 वायदे हैं झूठे। और आज भी हम उन प्रांतों के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वो जरूर ध्यान दें कि जिस तरह का झूठा पॉपुलिस्टिक और कहते हैं ना मायावी जाल वायदों का है इन पार्टियों का, वो दिल्ली आके देख लें। जिस दिल्ली मॉडल को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं, दिल्ली में एक बारिश होती है। पहले दिल्ली में खूब बारिश होती थी, लेकिन दिल्ली जल भराव इस तरह से नहीं होता था। दिल्ली में किराड़ी हो, मुनका हो, बवाना हो, 4-4 महीने से बारिश खत्म हो गई, पानी भरा हुआ है भाई साहब, कई फिट भरा हुआ है। आप खुद जाके उसकी तहकीकात कर सकते हैं। और दिल्ली में 1 घंटे की बारिश में पहले कभी नहीं होता था कि सारे अंडरपास भर जाएं, दिल्ली का रफ्तार रुक जाए, दिल्ली का चक्का रुक जाए, जीवन शहर का चक्का रुक जाए राष्ट्रीय राजधानी का। अब जिस दिन एक बारिश होती है 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी दिल्ली ठप। आप खुद उसको आप दिल्ली के अंदर झेलते हैं उस जाम को। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ब्लेम गेम करते हैं, आप नगर निगम पे डाल देते हैं। नगर निगम कहता है ये तो 3 फीट से ज़्यादा वाले भरे हैं, ये तो साहब PWD के पास है। लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के जनहित जन कल्याण को आपने परे रखा है दोनों पार्टी ने, लेकिन ये झूठे वायदे दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। हम तो उस राज्यों की जनता से अपील करते हैं कि दिल्ली को आके देखें, समझे कि ये वायदे इनके झूठे और खोखले हैं। इन खोखले और झूठे वायदों को आज वहाँ कह रहे हैं, उनसे बचना है उस जागरूक जनता ने। इसके लिए आपको हमने प्रार्थना की थी, आमंत्रित किया था। मैं आपका धन्यवादी। जन जागरण अभियान के तहत हजारों लोग मिलते थे एक यात्रा में, सैकड़ों लोग शिकायतें करते थे, और आप कह रहे हैं हमने वायदे पूरे कर दिए। 20 में से एक भी कॉलेज नहीं बना, एक भी कॉलेज निर्माणाधीन नहीं है, RTI ये कह रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने तो सारे वायदे पूरे कर दिए। हॉस्पिटल्स के बिस्तर भी पूरे कर दिए, चाहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने तड़फती हुई दिल्ली के दर्द को आपने महसूस नहीं किया। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं पाए, हेल्थ का बजट आपका 19-20 का लैप्स हुआ। क्या काम कर रही है आपकी सरकार? 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात थी दिल्ली में। आज 2015 में सत्ता में आने के समय आपके जो 15 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे वही काम कर रहे हैं 13 उनमें से। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4638 मामले आज भी लंबित हैं। क्या किया आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिल्ली की जनता को वायदा करके? और वायदों की तरह। और सबसे बड़ी ठगी या वायदा खिलाफी तो दिल्ली के नौजवान से की है आपने। दिल्ली जैसा जीवंत शहर जिसमें सैकड़ों किलोमीटर से लोग रोजगार के उम्मीद से आते थे, और बहुत सालों से लगातार जो भी आता था उसकी योग्यता के अनुसार, चाहे वो ट्रेंड था, अनट्रेंड था, एजुकेटेड था, कम एजुकेटेड था, दिल्ली में सैकड़ों किलोमीटर से लोग आते थे, दिल्ली में रोजगार मिलता था उसको। आज क्या हालत हो गई रोजगार की? आप तो कह रहे थे कि 8 लाख
8 लाख नए रोजगार हम देंगे, हमारी सरकार देगी 15 के आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में। कहाँ है भैया वो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो? आपने बाहर जाके रोजगार बांट रहे हैं। उत्तराखंड में आप वही 8 लाख का वायदा उत्तराखंड के लोगों को कर दिया। हम पूछना चाह रहे हैं, दिल्ली वालों का क्या कसूर है भैया? दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। जहां आपको 3-3 बार जिस शहर ने, जिस राज्य ने मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, वहां तो आप रोजगार दे नहीं पाए। कहाँ है आपके 8 लाख रोजगार? बताए ना आप। आपके रोजगार का आंकड़ा ये कहता है, आरटीआई और सारे रोजगार मिला के आप अब तक दिल्ली में 3883 लोगों को रोजगार मेले के तहत और 444 लोगों को आरटीआई के जवाब में रोजगार विभाग के तहत नौकरी दे पाए। और बात आपने 8 लाख की थी। तो दिल्ली का नौजवान, आप जाते हैं उत्तराखंड में आप कह रहे हैं कि हम जो है स्टाइफंड देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे इतने हजार महीने का। दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है भाई? क्योंकि वहां तो चुनाव है। ये वायदे सिर्फ चुनावी हैं और पूरी तरह फेक है। आपने दिल्ली को बार बार मॉडल बताया कि दिल्ली में हमने सारे वायदे पूरे कर दिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे जिम्मेदारी से पूछ रही है, कितने लोगों को रोजगार दिया? आप आइए सामने, आप बहस करिए, आप बताइए इतने लोगों को दिल्ली में रोजगार दिया 8 लाख में से। आप बताइए कि बेरोजगारी की दर आपने कहां पहुंचा दी? आप कोविड को जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे पहले भी दिल्ली की हालात जो आपने कर दी। कहां है आपकी 5000 डीटीसी की नई बसें? इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा। दिल्ली के लोगों को आपने पॉपुलिस्टिक लोग आपने वायदे किए, छला, विश्वास को तोड़ा। और आज वही आप गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो और दूसरे प्रांत, वहाँ पे यही सेम चला रहे हैं कि साहब वायदे कर दो, बाद में देखा जाए। ये रास्ता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपको और आपकी पार्टी को ये समझना होगा कि लोग बड़ा भरोसा करते हैं जनतंत्र में सरकारों के बनने का, और आपने तो दिल्ली में उम्मीदें ही सारी तोड़ दी। और दिल्ली में जब आपने इतनी नाउम्मीदी खड़ी कर दी, जिसमें सैकड़ों मील से आने वाले को रोजगार मिलता था, आज यहाँ रोजगार है ही नहीं। तो आप उत्तराखंड में कहाँ से रोजगार देंगे? आप कहाँ से पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? कैसे नशा मुक्त करेंगे आप पंजाब को? क्या शराब को नशा नहीं मानते आप? दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछ रही है कि क्या शराब नशा नहीं है? और अगर शराब नशा है तो आपने ये जो 649 ठेके, 78 तो वार्ड ऐसे थे, 16 विधानसभा जहाँ एक भी ठेका नहीं था लगभग, आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचा दिए शराब के ठेके। आपकी आबकारी नीति दिल्ली को तो शराब की एक तरह से शराबियों का शहर बनाने जा रही है, राजधानी बनाने जा रही है। और आप पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे। क्या शराब नशा नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। अगर शराब नशा है तो आपने जो दिल्ली को दिया है, दिल्ली के बेरोजगार नौजवान को आपने रोजगार की जगह शराब से जोड़ रहे हैं।